हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे E1 रिएक्शन। पिछले क्लास तक हमने डिस्कशन कर दिया था E2 रिएक्शन के बारे में। E2 रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या था, कौन कौन फैक्टर उसका रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। देन E2 वर्सेस उसका जो कॉम्पिटिटर था SN2 रिएक्शन, उसके साथ भी हमने E2 वर्सेस SN2 किया था। देन हमारा जो ओरिएंटेशन E2 एक सेटजेप रूल था, एक हुपमैन रूल था, उसको अच्छे से डिस्कशन किया था। कब हमारा हुपमैन रूल लागू होगा, क्यों लागू होगा, ठीक है, उसको भी हमने डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। तो आज डिस्कशन करेंगे हम एलिमिनेशन का E1 रिएक्शन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। E2 था एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर, ये है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। तो ये क्या होता है पहले इसको देखते हैं। देखो, जैसे हमारा E2 में क्या था भाई, बेस आया, हाइड्रोजन को पकड़ा, हाइड्रोजन कौन था, बेस का बेबी था। अरे बेबी चलो चलते हैं, ले गया। तो सिमिलरली वहां पर क्या हुआ, साइमल्टेनियसली जब हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, तो भी हमारा कार्बन एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा था, ठीक है। दोनों एक साथ, भाई लिविंग ग्रुप बोलेगा भाई मैं भी जा रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन बोलेगा मैं भी जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन जाते वक्त हाइड्रोजन क्या करेगा, जो उसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो देके जाएगा कार्बन को, ठीक है। तो यही तो था हमारा E2 रिएक्शन, वो सेम स्टेप में हो रहा था, ठीक है। पहला हाइड्रोजन निकल गया, मतलब सॉरी पहले नहीं, साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन भी बोलेगा भाई मैं जा रहा हूं, ठीक है, लिविंग ग्रुप बोलेगा मैं जा रहा हूं, ठीक है। ये था हमारा E2 रिएक्शन। लेकिन E1 में क्या होता है, पहले कोई एक चला जाएगा। कौन जाएगा पहले, पहले हमारा लिविंग ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। वो बोलेगा मजा नहीं आ रहा तेरे साथ, मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो वो जब चले जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। देन हमारा बेस बाबा आएंगे, हाइड्रोजन को बोलेंगे चलो थोड़ा लेट हो गया मेरे आने से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा जो बेस था थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया, मेरा थोड़ा लेट हो गया, इसी टाइम में हमारा लिविंग ग्रुप निकल गया, ठीक है, कार्बोकैटायन बना के वो चला गया, भाई मुझे तो जाना है मैं जा रहा हूं, ठीक है, वो चली गई। देन हमारा जो बेस था वो गया, हाइड्रोजन को पकड़ा, और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ जो था, हाइड्रोजन ने बोला भाई कार्बन तू क्यों डेफिशिएंट होके हम मजे करेंगे, तू क्यों यहाँ पे मतलब दुख मनाएगा, तो मेरा बॉन्ड ले और तू डबल बॉन्ड बन जा, और तेरा जो वो कार्बोकैटायन वाला है ना उसको खत्म कर, ठीक है भाई। ये भी खुश हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमारे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, लाइक SN1 में जैसे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। तो ये वन स्टेप मैकेनिज्म नहीं है। देखो E2 एंड SN2 वो दोनों कॉम्पिटिटर थे, यहाँ पर SN1 एंड E1 दोनों कॉम्पिटिटर आ गए, क्योंकि दोनों का रिएक्शन एक ही जैसा कंडीशन में होगा, ठीक है, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट दोनों में भी फॉर्म होता है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं, द सेकेंड काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने बता दिया E1 रिएक्शन। E1 यहां पर क्या होता है, E होता है एलिमिनेशन एंड 1 होता है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। एलिमिनेशन ये हमारा यूनिमोलिकुलर, देखो ठीक है, देख लो आगे चलते हैं। E1 रिएक्शन एग्जिबिट फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ हमारा जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब अल्काइल हैलाइड, मान लो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया है हमने, तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, मैंने बताया, ठीक है। देन अटैक ऑफ बेस, पहले लिविंग ग्रुप चली जाएगी, बोलेगी भाई मैं जा रहा हूं तेरा जिंदगी से, ठीक है। कार्बन बोलेगा अरे भाई मत जाना, तू मत जा भाई मत जा, तो भाई कोई नहीं तू, मैं जा रहा हूं तुझे छोड़ के, ठीक है, चले जाएगी। तो पहला स्टेप कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। देन दूसरा स्टेप में बेस अटैक करके हाइड्रोजन को ले जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा अच्छा आदमी था, वो बोलेगा मैं जाके मजे मजे करूंगा मेरा क्या है बेबी के साथ, और इसको ये क्यों दुख में रहेगी, तो इसको थोड़ा मैं डबल बॉन्ड, मेरा बॉन्ड शिफ्ट करके जा रहा हूं उसको, मतलब जो बॉन्ड है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। फर्क होता है खुदा और फकीरों में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीरों में। अगर कुछ चाहो और ना मिले
तो समझ लेना कुछ और लिखा है तकदीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। जैसे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है E1 रिएक्शन में, ठीक है। फर्क होता है खुदा और फकीरों में, फर्क होता है खुदा और फकीरों में, फर्क होता है किस्मत और लकीरों में। कुछ चाहो और वो न मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। जैसे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है E1 रिएक्शन में, ठीक है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये छोड़ के जाएगा तो थोड़ा ये स्लो स्टेप होगा ना, बॉन्ड टूटेगा, थोड़ा उसको भी दुख हो रहा है, इतना दिन साथ में था लेकिन कोई नहीं, कभी कभी किस्मत थी, ऐसा खेल मतलब ऐसा गेम खेलता है तो हमें छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है, ठीक है। घर वाले इसका नहीं मान रहे तो इसको जाना पड़ रहा है अल्काइल हालाइड अल्काइल को छोड़ के, ठीक है। हालाइड को जो लिविंग ग्रुप हमारा यहाँ पर क्या है हालाइड है, ठीक है। और घर वाले नहीं मान रहे, वो मजबूर है, ठीक है। तो कोई नहीं, वो जा रहा है। यहाँ पे वो चीटर नहीं है, वो मजबूर है जाने के लिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है ना, हम मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मजबूर हो गए तो वो जा रहा है, तो वो जाएगा तो थोड़ा दुख होगा, थोड़ा रोना धोना होगा। तो वो स्टेप क्या है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप मतलब ये हो गया हमारा आरडीएस स्टेप। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखो सेकेंड स्टेप में हमारा वाटर एज ए बेस आया, हाइड्रोजन को पकड़ा, बेबी चलो घूमने चलते हैं। सर कितना बार जा रहे हैं घूमने, क्या है, जा रहे हैं रोज रोज जा रहे हैं, कोई काम नहीं है इनका, ठीक है। वो चली गई, बस लेके चला गया वो, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, हमारा अल्किन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। देखो यहाँ पे 2 स्टेप हो रहा है। तो मैंने अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपको कोई भी किसी तरह का भी डाउट है ना, मेरा पहला वीडियो देख सकते हो। पहला वीडियो मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला वीडियो, वहां पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने ग्राफ के साथ मतलब प्लेइंग विद प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के नाम पर वो लेक्चर है, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ भाई, देखो पहला स्टेप था जो स्लो स्टेप होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट हायर एनर्जी में होता है, जो ठीक है। एंड जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी में होता है। जैसे यहाँ पर देखो पहला स्टेप स्लो स्टेप था, ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये है सेकेंड स्टेप और ये वाला है इंटरमीडिएट, ठीक है। मैंने ये अच्छे से समझाया कैसे कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। मान लो ऐसा दे दिया, ठीक है, वो कुछ लिखा नहीं है, वो बोलेगा ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ठीक है। और बताओ इसमें कौन सा स्टेप हमारा स्लो है, कौन सा स्टेप हमारा फास्ट है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा भाई, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, जिसका ट्रांजिशन स्टेट हायर एनर्जी में होगा वो स्टेप हमारा स्लो होगा, ठीक है। और जिसका लोअर एनर्जी में होगा वो स्टेप हमारा फास्टर होगा। समझ में आ गया, आ जाना तो चाहिए, ठीक है। Then stereoisomerism of E1 reaction. In E1 reaction, both E and Z products are formed, and the major product is one with the bulkiest group on the opposite side of the double bond, because this alkene is thermodynamically stable, ठीक है। तो देखो E1 रिएक्शन में हमारा E एंड Z बोथ प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर E रहेगा मतलब बल्की ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन लेस होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। देख रहे हो स्टेरियोआइसोमेरिज्म में E1 रिएक्शन, पहले एग्जांपल देखो, देखो ये गया, बस इसको अटैक किया, देन ये निकल गया, ठीक है, वाटर एज निकल गया, ठीक है। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, हाँ जी सर बिल्कुल हुआ। देन देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखो, इससे हमारे ये हाइड्रोजन निकल सकता है, ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ठीक है। अगर ए को निकालेंगे ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर बी को निकालेंगे, अगर ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अगर ए वाला हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट आएगा, अगर बी वाला हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट आएगा,
आएगा या नहीं आएगा बताओ? आएगा जी सर, बिल्कुल आएगा। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। वो बात याद रखना बेटा, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन आर मोर स्टेबल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कॉजेस मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अगर मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो अल्किन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये तो मेजर प्रोडक्ट हो गया। फिर ये ई एंड जेड में एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ जी सर बिल्कुल कर सकता है। मतलब यहाँ पर ट्रांस एंड सीस आएगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म है, ये सीस फॉर्म है, हाँ जी सर। फिर इनमें से कौन सा स्टेबल है देख लेते हैं। फ्री एनर्जी डायग्राम एंड प्रोग्रेस रिएक्शन देखो, ठीक है। दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एक देखो ये वाला प्रोडक्ट, ये हमारा सीस प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट यहाँ था कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ तक तो सही था, मतलब प्रोडक्ट से सॉरी रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक फॉर्म हुआ। इंटरमीडिएट से फिर टू प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ, एक है प्रोडक्ट बी, एक है प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी है हमारा सीस, प्रोडक्ट ए है हमारा ट्रांस। तो सीस ट्रांस में कौन सा फॉर्म होगा ज्यादा देख के बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर पता भी नहीं है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। देखो जिसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, जिसका एनर्जी ज्यादा है मतलब वो प्रोडक्ट स्लो फॉर्म हो रहा है। तो स्लो मतलब वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा, इसीलिए तो वो स्लो फॉर्म हो रहा है। अगर मोर स्टेबल होगा तो उसका ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेस होता। जैसे ट्रांस देखो, ट्रांस का ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी एंड सीस का ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी देखो किसका ज्यादा है। तो अगर सीस का ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का ट्रांस से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सीस प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। और यहां पर भी हमें पता है जनरली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सीस, क्योंकि सीस में दोनों ग्रुप सेम साइड में रहते हैं तो थोड़ा स्टेरिक रिपल्सन आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? देखो ये होता है हमारा सीस एंड ट्रांस। ये पर दोनों बॉल की ग्रुप, यहां पर देखो स्टेरिक क्लाउडिंग आ रहा है, देख लो अच्छे से, देखो इसको 3D में अच्छे से देखो। ये देखो स्टेरिक क्लाउडिंग आ रहा है, रिपल्सन होगा। यहाँ पर देखो दूर दूर है, ठीक है, यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, मतलब स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन सीस में होगा। इसीलिए जनरली हमारा ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सीस से। ये मैडम भी हमारा वही बता रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू स्टेरिक रीजन एनर्जी ऑफ ट्रांस अल्किन एंड ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू ट्रांस अल्किन लेस देन एनर्जी ऑफ सीस अल्किन। मैंने ऑलरेडी हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये देख के आ रहे हैं। तो बिकॉज द सब्स्टिट्यूएंट कैन गेट फर्दर एफर्ट फ्रॉम वन अदर, ठीक है, ये भी हमने बता दिया। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट ए, ट्रांजिशन स्टेट बी, तो ये तो समझ में आ गया भाई, हमने देख के आया, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट ए इज मोर स्टेबल एंड ट्रांजिशन स्टेट बी इज लेस स्टेबल, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये हमारा सीस प्रोडक्ट देगा, ये हमारा ट्रांस प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ट्रांस आइसोमर वुड बी मोर स्टेबल देन सीस आइसोमर। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर ये हमारा सीस है ना, ये सीस है, ये ट्रांस है, तो ये इसका है। देखो यहाँ पे कलर है, ये ट्रांजिशन स्टेट ए का है, ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट ए का है, ये ट्रांजिशन स्टेट बी का है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट ए में क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट, एंड ट्रांजिशन स्टेट बी में सीस प्रोडक्ट। तो हमने ये भी पहले भी हमने देख के आ रहे हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट ए का एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब क्या है, वो लेस स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए हमारा ट्रांस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसको हमने जब हम सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे वहां पर भी बताया जनरली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सीस आइसोमर, तो उससे तो आप पता चलेगा, ठीक है। ये ट्रांस आइसोमर हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और उसको हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी समझ लिया कैसे हमारा ट्रांस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो रहा है। क्योंकि जब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा वहां पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में जब कार्बोकैटायन से फिर प्रोडक्ट तक आएंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, जो वो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, सीस लाइक एंड ट्रांस लाइक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। तो सीस लाइक ट्रांजिशन स्टेट हायर एनर्जी में रहेगा एंड ट्रांस लाइक ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी में रहेगा। क्यों? बिकॉज सीस आइसोमर इज लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन देन ट्रांस आइसोमर, ठीक है। इसीलिए ट्रांस आइसोमर इज द मेजर प्रोडक्ट। समझ रहे हो? ठीक है, तो देख लो ये बस हो गया। The regioselectivity of U1 reaction. If some elimination, in some elimination only one product form, ठीक है, for there may be choice of two
और मोर अल्किन प्रोडक्ट दैट डिफर इन द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है रेडियो सिलेक्टिविटी में, का मतलब क्या हमारा 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। तो अब हम किसको मेजर मानेंगे, किसको माइनर मानेंगे। ठीक है, रेडियो सिलेक्टिविटी वही है, जब 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होता होगा तब तो हम किसको मान लो किसको मेजर मानेंगे, किसको माइनर मानेंगे, ठीक है। तो रेडियो सिलेक्टिविटी पे देखते हैं द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप नहीं, पहला स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट कार्बोकार्बन लाइक फॉर्म होता है ना। दूसरा स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें अल्किन लाइक कैरेक्टर आता है। हाँ जी सर बिल्कुल आता है, हमने तो ये देख के आ रहे हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन एक फॉर्म हो सकता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फॉर्म होगा, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल। देन ये मोर स्टेबल है, लेस सब्स्टिट्यूटेड हमारा लेस स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। Thus E1 reaction, the Sedgwick rule governs the orientation of elimination reaction। क्या है Sedgwick rule? अगर किसी को डाउट है Sedgwick वर्सेस हॉपर वो कैसे होता है, भी मैंने E2 रिएक्शन में इसको डिटेल्स में डिस्कशन किया है, Sedgwick वर्सेस हॉपमैन रूल। तो यहाँ पर भी हमारा जो मोस्ट स्टेबल है Sedgwick रूल है, क्या है, एक शॉर्टकट है, ठीक है। वो एक आइडियल रूल नहीं है, वो एक शॉर्टकट है। मतलब जो हमारा जनरली क्या होता है, जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, जनरली मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। अगर वो मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट, तो सेडजे भाई साहब ने भी वही बताया था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, यही तो था सेडजे भाई साहब का रूल, ठीक है। इसको आप लिखना चाहोगे तो एक बार लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। देन रेडियो सिलेक्टिविटी एग्जांपल देख रहे हो क्या है भाई, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन ए हमारा क्या होगा, ए हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CH3, बी में हमारा यहाँ पर CH2 है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये हमारा क्या है, ए हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, बी हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ए हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड, बी हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ए हमारा क्या होगा, ये हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। समझ गया, ठीक है भाई, समझ गया मैं। फिर आगे चलते हैं तो इसी खुशी में, नहीं आगे जाने से पहले हम इसको, मैंने तो ये बता दिया ऊपर से, इसको थोड़ा ट्रांजिशन स्टेट में सॉरी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी इसको अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट ए हमारा मेजर प्रोडक्ट है तो उसका ट्रांजिशन स्टेट देखो, एंड प्रोडक्ट बी का ट्रांजिशन स्टेट देखो, किसका एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट बी का हमारा ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी, ठीक है, प्रोडक्ट ए का ट्रांजिशन स्टेट से एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा है मतलब ये क्या है, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। हाँ जी सर यही तो हमने देख के आ रहे हैं, ठीक है। इन सेकंड स्टेप दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्किन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, इसीलिए मोस्ट स्टेबल अल्किन लाइक ट्रांजिशन स्टेट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट, देख लो भाई, देख लो अच्छे से, मैंने इसको डिस्कशन कर दिया। ये ट्रांजिशन स्टेट ए, मतलब ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट ए, ये हाँ हमारा ट्रांजिशन स्टेट बी, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट बी का एनर्जी देख लिया, ट्रांजिशन स्टेट ए का एनर्जी देख लिया, हाँ जी सर बिल्कुल देख लिया। तो क्या है इसमें हमने ये देखा सर, हमने ये देखा ट्रांजिशन स्टेट बी का एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब वो क्या माइनर प्रोडक्ट है, वही तो उतने देर से वही बोल रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया। तो फिर हाँ जी सर, तो हमने क्या सीखा, फिर एक सीखा स्टेरियोकेमिस्ट्री, जनरली हमारा ट्रांस अल्किन या ई अल्किन मोस्ट स्टेबल होता है जेड अल्किन से, तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी वही देखा है, क्योंकि जो सेकंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट होता है वो अल्किन लाइक कैरेक्टर होता है, सेकंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट हमारा अल्किन लाइक कैरेक्टर होता है। तो अल्किन जितना स्टेबल होगा, सेकंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी उतना
नीचे जाएगा, ठीक है। तो ट्रांस आइसोमर का केस में, ट्रांस एंड सीस आइसोमर का केस में हमने देखा सीस का जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा था वो ज्यादा एनर्जी में रह रहा था, ज्यादा एनर्जी में रह रहा था मतलब वो प्रोसेस हमारा स्लो होगा और वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा जब रेडियो सिलेक्टिविटी आता है हमारा जनरली सेज्जे भाई साहब का रूल फॉलो होता है। सेज्जे भाई साहब ने ये बताया मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। उसको भी हमने ट्रांजिशन स्टेट में देखा है, क्योंकि हमारा जो सेकंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट होता है यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एक लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड में हमने देखा था उसका ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेस है इन कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी इंक्रीज हो गया तो फिर वो तो स्टेप स्लो होगा, स्लो हो रहा है इसका मतलब वो माइनर प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। यही है हमारा प्यारा सा U1 रिएक्शन, ठीक है। सर क्या कहां यहाँ प्यार आ रहा है, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री को समझना ये केमिस्ट्री है, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग U1 रिएक्शन रेट, तो अब देखते हैं कौन सा फैक्टर हमारा U1 रिएक्शन रेट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है।